आप जो है वो कन्विंस नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने जो है वो उसको सही तरीके से जो है वो मार्केट में इसको आपने टेस्ट नहीं करा हुआ कि एक्यूरेसी ऑन पॉइंट नहीं है, इससे बेटर टेक्नोलॉजी इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए है। और 50 करोड़ के जो बिजनेसेस होते हैं ना वो बड़े रॉक सॉलिड होते हैं, उसके अंदर इफ्स एंड बट्स नहीं होते। तो आपकी वैल्यूएशन लगभग 50 करोड़ की है। तो मैं उस वजह से, क्योंकि आपका विजन बिल्कुल मुझे क्लियर नहीं लग रहा और आप मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे अपनी डिमांड के लिए। दिस इज अजम जावेद, आई एम द फाउंडर एंड CEO ऑफ एग्रीबॉटिक। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर में बहुत पोटेंशियल है। अगर हम इसको कंपेयर करें, पाकिस्तान दुनिया का 10वां या 11वां कंट्री है जो अरेबल लैंड को करता है। अगर इसको हम कंपेयर करें एक यूरोपियन कंट्री से, जैसे हॉलैंड बेसिकली या स्मॉल कंट्री जिसका साइज़ जो है वो 40 गुना पाकिस्तान से कम है, लेकिन उसकी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है या एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हैं वो पाकिस्तान से 10 गुना ज़्यादा हैं। चंद दहाइयों में जो पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी पे और जो फार्म मैकेनाइजेशन पे इन्वेस्ट नहीं किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है ना अपनी प्रोडक्ट्स जो है इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट नहीं कर सका। तो इस इशू को रिजॉल्व करते हुए एग्रीबॉटिक्स जो है वो पाकिस्तान की फर्स्ट जो है ऑटोनोमस फार्मिंग रोबोट जो है वो इंट्रोड्यूस करा रहा है। और इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल मार्केट में USA में एग्जिस्ट करती है, यूरोपियन कंट्रीज में है, फ्रांस में है। सेम प्रोडक्ट है बट डिफरेंट फीचर्स विद डिफरेंट प्राइस। ओके, थोड़ा सा आप अंदाजा दे सकते हैं ये जो डिफरेंट हैं? जो USA में जो कुछ स्टार्टअप्स हैं बेसिकली वो इस साइज की जो मशीन है अराउंड $25,000 से स्टार्ट होती है, अराउंड एंड $200,000 तक जाती है। बट मे बी ये मशीन ना हो, पर ये सोल्यूशन ऑलरेडी अब एग्जिस्ट करता है ड्रोन की फॉर्म में। तो पंजाब में आपको मालूम होगा सैफाई ग्रुप ने कंपनी लॉन्च की है। आई थिंक वो 4 फुट बाय 4 फुट के स्पैन का ड्रोन है। कॉन्सेप्ट सेम है कि वो ड्रोन फ्लाई करता है। एक तो वो पहले डिटेक्शन कर लेता है, तो जहाँ पर डिजीज़ मिलेगा वहीं पर वो पेस्टिसाइड फायर करेगा, वही पे ड्रोन वापस आ जाता है। जब फर्टिलाइज़र का टाइम होता है तो वही ड्रोन फ्लाई करता है और एग्जैक्टली जहाँ पर फर्टिलाइज़र की ज़्यादा ज़रूरत होती है उसको स्प्रे करता है, और जहाँ नहीं होती कम। एंड आई थिंक वो ड्रास्टिकली कॉस्ट रिड्यूस हो रही है कुछ 40-50% से। ये मिडिल ईस्ट में भी मैंने देखा है, काफी ऐसे ऐप्स हैं, बहुत है ऐसे। अब ये बाय द वे ये कमोडिटाइज्ड है, आप चाइना से मंगा सकते हैं और फिर उसकी आप एप्लीकेशन खुद बना लें, तो और वो फिर सारा फार्म्स का डेटा भी कलेक्ट हो रहा है। तो अब मेरी पहली सवाल है, तो आपका बैकग्राउंड क्या है? आपने क्या किया पहले? मास्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम स्वीडन, MS। ओके, और आपने ये एग्रीकल्चर फार्मिंग में कितने देर से है ये इंडस्ट्री? हमारा जो बैकग्राउंड है बेसिकली वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो हम तो पिछले लास्ट 2-3 डेकेड से मैं फार्मिंग को देख रहा हूँ। जो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो फॉलो करते हैं, तो उनको जो मैंने देखा है जब उनको करते हुए थे, वो जो आज से 20 साल पहले थे वो आज उस तरह के नहीं है। आज ऐसे कुछ डिवाइस नहीं है मार्केट में जो ऐसे करता है? पाकिस्तान में ये पहली प्रोडक्ट है जो लॉन्च हो रही है। ये बेसिकली आप इसको कह लें आपका ऑटोनमस और ड्राइवरलेस ट्रैक्टर और इस तरह की मशीन है कि बेसिकली जो ड्यूरिंग क्रॉप प्रोडक्शन साइकिल होता है जिसमें हमने बेसिकली जो आपका जो फर्टिलाइजर है उसको मैनेज करना होता है जहाँ पे प्रिसाइज यूज़ हो उसका। तो इस केस में क्या होगा कि जो फार्मर्स का जो प्रॉफिट होता है या फार्मर्स की जो कॉस्ट है वो बहुत इन्वॉल्व होती है। तो इस केस में ये मशीन जो हेल्प करती है बेसिकली इसमें इसको जो आपकी इनपुट कॉस्ट है उसको कम करती है, बिकॉज इसमें आपका केमिकल का यूज़ नहीं है। इस पे जो फर्टिलाइज़र का यूज़ है वो बहुत इफेक्टिव है। जहाँ पे आपका जो सॉइल न्यूट्रिएंट मॉनिटरिंग होगी वहीं पे आपको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी। राइट नाउ पाकिस्तान का जो रेवेन्यू अराउंड $8 बिलियन है। अगर इसको हम रेवेन्यू को ओवर द 10 ईयर्स में देखें तो पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है अराउंड 80 बिलियन 90 बिलियन तक जा सकता है। इसकी जो प्री कमर्शियल वेरिएंट है हमने जो लॉन्च किया है उसका जो हमें जो कैपिटल दरकार है इसको कमर्शलाइज करने के लिए वो अराउंड 5 करोड़ है विद इक्विटी ऑफ अराउंड 10%। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम आपको आज शार्क टैंक पाकिस्तान पे। ये ऑलरेडी एप्लीकेशन मौजूद है उस फॉर्म में, हाउ आर यू डिफरेंट? मैं सेल किए थे सर्विस मॉडल पे, बट उसकी जो एक्यूरेसी थी बिकॉज दिस इज द AI बेस्ड प्रोडक्ट। प्री रेवेन्यू है इनिशियली आप समझ रहे प्री रेवेन्यू है, क्योंकि हम उसके बाद हमने स्टॉप किया क्योंकि एक्यूरेसी जो है हमारी वो अराउंड 80+ होनी चाहिए ऑप्टिमम लेवल पे। आपकी एक्यूरेसी क्या है? अभी जब हमने इनिशियली किया था वो अराउंड हमारी 63 थी, तो अब जो लास्ट पे हम जो टेस्ट परफॉर्म किए हैं वो अराउंड 80 तक पहुंच गया हूँ। ये कितने का आता है ये जो आप बना रहे हैं? ये बेसिकली इसकी 2 वेरिएंट है। एक है ऑटोनमस है जिसमें नेविगेशन जो है वो सेंटीमीटर लेवल एक्यूरेसी है। ये जो 1.5 मिलियन का
एक जो है मैनुअल मोड में जो करेगा वो अराउंड जो है वो 1 मिलियन का होगा। एक आपके पास दो प्रोडक्ट है, एक मिलियन का है, एक 1. सिर्फ नेविगेशन सिस्टम को रिप्लेस करना होगा उसमें। मेरा ख्याल है कि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये इसकी जो एप्लीकेशन हो सकती है जब सीड प्लाउ कर रहे होते हैं उस स्टेज पे तो पॉसिबली हो सकती है। अब मिसाल के तौर पे गंदम लगी हुई है या आपकी इवन कॉर्न की क्रॉप लगी हुई है, तो उस जब वो लग गई है तो उसके बीच में तो फील्ड में नहीं जा सकता, तो बीच में रास्ते बने हों तो उसमें जा सकता है, तो उसको तो अपने से 1 फुट आगे का एरियल व्यू नहीं मिलेगा। ड्रोन्स ये काम आप ऑलरेडी कर रहे हैं और ड्रोन की जब बैटरी खत्म होने लगती है वो खुद ही फ्लाई बैक करता है, रिचार्ज करता है। बेसिकली जो आप ड्रोन में आप कर रहे हैं, ड्रोन का बेसिकली एक जो कंस्ट्रेंट है वो बैटरी साइज है, उसकी जो टाइमिंग है अराउंड 20 to 25 मिनट्स होती है। उस केस में अगर आप इसको करें थोड़ा सा, तो अगर ज़्यादा भी कर आपने चेक किया है जो कंपनी ऑलरेडी पंजाब में अब 3-4 कंपनीज ये सर्विस ऑफर कर रही हैं और फार्मदार भी है, फार्मदार भी है, फार्मदार भी, और उनको लाइसेंस भी मिला है सिविल, बिकॉज वो ड्रोन है तो सिविल एविएशन से लाइसेंस भी मिला है एंड देयर गेटिंग लॉन्ग 25 से डेफिनेटली ज़्यादा। एग्जैक्टली इसमें एक सोलर सिस्टम इसमें होता है बेसिकली। ये आप ऑपरेशनल हैं? हाँ जी ऑपरेशनल है। हमने बेसिकली रिसेंटली से आप कितने साल से बिजनेस के अंदर हैं? इस बिजनेस में मैं तकरीबन 2 साल से हूँ। तो ये प्री रेवेन्यू है ना, बिल्ड नहीं किया अभी तक। और जाते हैं तो उसको मैनेज नहीं करना पड़ता। मे भी थोड़ी सी और रिसर्च की जरूरत है, बट ये स्पेस बहुत बड़ी है और बहुत ज़रूरी है। अल्लाह करे पाकिस्तान हमारी यील्ड्स बेहतर हो जाए तो आप सही सिंप में काम करें, बट टिल यू फिगर आउट योर करेक्ट प्रोडक्ट मार्केट फिट, मैं इससे बाहर हूँ, but I wish you all the best. I just want to say कि I am also out. जुनेद भाई ने सारी से चीज़ें की हैं. I agree with him. IB आपकी accuracy has improved from 63 to 78. 80% पर जाके let's see commercialization होती है या नहीं. But until then I'm out. Thank you so much. जी, मैंने भी फैसला कर लिया है। असल में सिचुएशन क्या है कि टेक्नोलॉजी जो होती है वो लीप फ्रॉग करती है, और अब जो एक थोड़ा सा सारों की बातों से लग रहा है कि अब आगे टेक्नोलॉजी जा चुकी हुई है जो कि इसको फ्यूचर प्रूफ नहीं इतना कह सकते। तो इस वजह से मुझे इसकी थोड़ा सा पोटेंशियल ज़रा लिमिटेड नज़र आ रहा है, तो मैं भी आज के लिए बाहर हूँ। मैं भी आज के लिए बाहर हूँ, बट आपको बस एक एडवाइस दे सकती हूँ मशवरा कि जब आप आते हैं ऑल्सो पिच करने के लिए किसी को आपके प्रोडक्ट, आप बस आपकी मार्केट कंपेटिटर्स का नॉलेज पूरी तरह से होने चाहिए आपके ब्रेन में। कौन है, क्या एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, आप में क्या डिफरेंट है इस चीज़ में। तो ये थोड़ा सा बस नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आप जब भी पिच करेंगे। बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अभी तक आपके पास कोई पाइपलाइन कॉन्ट्रैक्ट में है लोग, क्या जैसे ही आप रोल आउट करो तो एकदम आपके हो पास जाएगी? इसने बताया। As I mentioned earlier, we are working on its accuracy. तो जैसे accuracy 80+ होती है तो हमें इसको अभी हवा में सब कुछ इफ्स एंड बट्स हैं, सही हो जाए तो फिर लोग मिल जाएं। भाई मुझे आप जो है वो कन्विंस नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपने जो है वो उसको सही तरीके से जो है वो मार्केट में इसको आपने टेस्ट नहीं करा हुआ कि एक्यूरेसी ऑन पॉइंट नहीं है। इससे बेटर टेक्नोलॉजी इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए है, और 50 करोड़ के जो बिजनेसेस होते हैं ना वो बड़े रॉक सॉलिड होते हैं, उसके अंदर इफ्स एंड बट्स नहीं होते। तो आपकी वैल्यूएशन लगभग 50 करोड़ की है। तो मैं उस वजह से, क्योंकि आपका विजन बिल्कुल मुझे क्लियर नहीं लग रहा और आप मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे अपनी डिमांड के लिए, तो फॉर दैट रीज़न आई एम आउट। अनफॉर्चुनेटली आपको आज यहाँ से इन्वेस्टमेंट नहीं मिली हमसे, बट इंशाल्लाह आपको कामयाब करे और आप वापस से सोच लेना कुछ और शायद नया टेक्नोलॉजी निकल गया जो सस्ता भी बना सकते हैं आप। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे। थैंक यू। Thank you.